अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। पाकिस्तान जिम्बाब्वे से वर्ल्ड कप में दूसरा मैच भी हार गया 1 रन से, और बहुत सारे सवालात उठ खड़े हुए हैं कि आखिरकार पाकिस्तान टीम हारी तो हारी कैसे। पहला मैच भारत से था, वो चलें जैसे भी हारे, हमें अभी तक समझ नहीं है वो कैसे हारे हैं। लेकिन जो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट मैच था वो हमारे जो बॉयज़ थे वो उनकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल रहा था कि वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट है, और इसी ओवर कॉन्फिडेंट की वजह से मेरे ख़्याल से पाकिस्तान टीम हारी है। तो मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं मोहम्मद शहाब गौरी, जो कि नास्ट टेस्ट 12 क्रिकेट टीम के कैप्टन भी हैं। वो कहते हैं कि आप अपनी टीम को जब वो हार रही होती है तो उस वक्त सपोर्ट नहीं करते तो आप रियल फ़ैन नहीं हैं। मेरी बात सुने शहाब भाई, आप मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ और आपके ओपिनियन की भी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उसका भी एक तरीक़ाकार होता है हारने का भी। आप फाइट करके हारें तो फिर आपके ऊपर कोई भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाएगा, लेकिन आप जब वही मिस्टेक्स बार बार दोहरा के हारेंगे तो फिर आप पर क्रिटिसाइज़ होगा। तो यही बात मैं कहना चाहूँगा कि बाबर आज़म एज अ कैप्टन ठीक नहीं है। मैं उन पर तनकीद भी करता हूँ, उनको अप्रिशिएट भी करता हूँ जब वो अच्छे खेलते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबर आज़म जिस तरह से रिजवान के साथ खेलते हैं, वो उनके खेलने का जो तरीका है वो गलत है, वो बहुत स्लो खेलते हैं। और इसके अलावा जो हमसे मिस्टेक्स हुई हैं, हम ये चाचे मामे प्लेयर्स को टीम में लेकर आए हुए हैं, तो इससे भी हमें जो है पता चलता है कि ये बाबर आज़म जो है ज़्यादा दोस्तियाँ निभा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में। इसी वजह से बेड़ा गर्क होकर रह चुका है, और अभी हम 99% जो है वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। अभी कोई करिश्मा ही हो जाए तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करें, अदरवाइज़ जो है हम वर्ल्ड कप से आउट हो चुके हैं। तो अब बात ये आती है कि जो हैदर अली हैं, जिनको जो है इतना एक्सपीरियंस भी नहीं है उनको ये पता नहीं है कि सीधे बॉल को कैसे रोका जाता है, तो वो कल जो है उसी तरह आउट हो, तो फिर उसने कैच भी ड्रॉप किया, जहां पर अभी तक ये बात किसी ने नोट नहीं की होगी। जो हैदर अली से जो कैच छोड़ा था तो वहां पर जो रन बने हैं, उन्हीं रन की वजह से पाकिस्तान 1 रन से आ रहा है। तो जिम्बाब्वे के जो फील्डर हैं उनको आपने देखा होगा कि वो बाउंड्री के करीब जाके बॉल्स को चौके रोकते रहे हैं, तो ये फील्डिंग भी काफ़ी मैटर करती है। उन्होंने 130 बनाया, लेकिन 130 को उन्होंने डिफेंड किया, पाकिस्तान जैसी मजबूत टीम को उन्होंने हराया है और वर्ल्ड कप से आउट किया है। तो ये बहुत सारे सवालात हैं। हम आईना दिखाते हैं, हम वो चीज़ दिखाते हैं जो कि कई जो फैंस हैं उनको नज़र नहीं आती है। हम भी अप्रिशिएट करते हैं पाकिस्तान टीम को, लेकिन ये जो गलतियाँ इनको सुधारना होगा। आप इंडिया से हारे हैं, चले हमने आपकी जो गलतियाँ थी वो हमने बताई हैं, लेकिन हमने ये नहीं कहा कि आप हारे क्यों हैं। हार जीत होती है, लेकिन इसका एक तरीक़ाकार होता है। आप हारे हैं, आप फाइट करते हैं तब पता चलता है। रिजवान जो है आपके 4 ओवरों में 18 रन है, आपके 3 खिलाड़ी आउट हैं, तो फिर बताएं क्या हो सकता है, वो भी सामने जिम्बाब्वे की टीम हो। तो बाबर आज़म के हवाले से मैं बात करूँगा, उन्होंने अब ये आज साबित कर दिया कि वो बाबर कहने के भी लायक नहीं है, क्योंकि उन्होंने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट भी रन नहीं किए। तो ये बात काफ़ी लोगों को बुरी लगेगी, लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि जैसे विराट कोहली ने स्टैंड लिया था, उनसे परफॉर्म नहीं हो रहा था, कैप्टेंसी का उनके ऊपर प्रेशर था, तो बाबर आज़म भी अब ये स्टैंड लें और कप्तानी छोड़ दें कप्तानी। अगर वो उसका बोझ नहीं ले सकते, अपनी परफॉर्मेंस भी गिरा रहे हैं, तो विराट कोहली जैसा ब्रेव डिसीजन लें। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि विराट कोहली के साथ बाबर आज़म का कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हो रहा है। कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे विराट कोहली की क्लास है, जैसे विराट कोहली खेलता है, उनके आसपास कोई भी नहीं है, और बाबर आज़म का नाम भी मत लीजिएगा आज के बाद विराट कोहली के साथ। तो मैं ये बस कहना चाहूँगा कि ये जो पीसीबी चेयरमैन खास तौर पर रमीज़ राजा साहब हैं, उनको भी रिज़ाइन करना चाहिए, बाबर आज़म को कप्तानी से हट जाना चाहिए, और बाकी जो चाचा मामा के प्लेयर्स हैं उनको भी निकालना चाहिए, और अच्छे प्लेयर्स को टीम में लेकर आएँ, तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ कुछ भी नहीं हो सकता। हैदर अली को पहले ये बताएं कि आपने सीधी बॉल खेलनी कैसे है, फिर उसे टीम में डालें। शोएब मलिक जो है बहुत ही एक्सपीरियंस एंटरटेनर है, वो बाहर बैठा हुआ है, तो जब तक आप अपने सीनियर प्लेयर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, आपका यही वाला होगा। बस मैं आखिर में यही कहना चाहता हूँ कि खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान की जो आवाम है उस पर तरस खाएँ, ये इतना जुल्म ना करें। लोग लाखों करोड़ों के टिकट लेके जाते हैं वहाँ पर और आप ऐसा गंद कर देते हैं, तो जो है क्रिकेट के जो फैंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रहे हैं आप जैसे प्लेयरों की वजह से। तो मैं बेस्ट ऑफ लक कहूँगा इंडियन टीम को कि इंडियन टीम ये वर्ल्ड कप जीते और एशिया में ये वर्ल्ड कप आना चाहिए। मेरी बहुत सारी ख्वाहिशात हैं इंडियन टीम के लिए, क्योंकि वो एक ज़बरदस्त टीम है, और दुआ में याद रखिएगा। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।